स्टैगफ्लेशन, ये लफ्ज शायद खबरों में बहुत सुनने को मिल रहा हो, लेकिन ये सिर्फ एक माली सुर्खी नहीं है, ये हम सबके घरानों के माली मामलात के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आज के इस तज्जिये में हम इसी मसले की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि इससे निपटा कैसे जा सकता है। चलें अपनी बातचीत का आगाज एक बहुत ही हकीकी सवाल से करते हैं, क्योंकि जब महंगाई घर के बजट पर असर करती है ना, तो ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं रहता, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक ठोस, एक हकीकी चैलेंज बन जाता है। आज हम इन 5 अहम नुकात पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये मुआशी दलदल है क्या, फिर देखेंगे कि ये सूरत हाल माजी से मुख्तलिफ क्यों है। इसके बाद हम दुनिया के बड़े मालियाती इदारों के इक़दामात पर नज़र डालेंगे, फिर अपने लिए एक मालियाती दिफाई मंसूबा बनाएंगे, और आखिर में सबसे अहम बात, अपनी आमदनी को कैसे महफूज बनाया जाए। तो ठीक है, आइए अपने पहले हिस्से में चलते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम जिस माशी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं वो किसी आम के साथ बाजारी यानी रिसेशन से बहुत बहुत मुख्तलिफ है। तो आखिर ये स्टैगफ्लेशन है क्या? देखें, ये एक ऐसा जहरीला माशी मिक्सचर है जहां महंगाई तो आसमान छूरी होती है, लेकिन मुआशी तरक्की बिल्कुल रुक जाती है। इसका मतलब सीधा सा है, चीज़ें महंगी हो रही हैं और साथ ही नौकरियों पर भी खतरा मंडला रहा है। ये एक तरह का दोहरा हमला है। अब जरा इस फर्क को समझें। एक आम रिसेशन में मुआशियत सुस्त होती है तो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम होती है, जिससे चीज़ों की कीमतें गिर जाती हैं। लेकिन स्टैगफ्लेशन में मुआशियत तो सुस्त होती ही है, नौकरियों को भी खतरा होता है, मगर कीमतें गिरने के बजाय बढ़ती चली जाती हैं। ये एक बहुत ही मुश्किल चैलेंज है, क्योंकि हमारी क़ुव्वत ख़रीद पर दोनों तरफ से हमला हो रहा होता है। और ये दलदल वाली मिसाल बिल्कुल सही बैठती है। पॉलिसी बनाने वालों के लिए हर हल एक नया मसला खड़ा कर देता है। अगर वो महंगाई को काबू करने के लिए शरह सूद बढ़ाते हैं तो माशी तरक्की और भी सुस्त हो जाती है, और अगर वो मईशत को सहारा देने के लिए मजीद पैसा मार्केट में लाते हैं तो महंगाई काबू से बाहर हो जाती है। चलें अब अपने अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इस बार पुराने और आजमूदा हल क्यों काम नहीं करेंगे। माजी में जो हिकमत अमली कारगर साबित होती थी, अब वो इतनी मौसर नहीं रही। ये हिंसा देखें, $39 ट्रिलियन। ये अमेरिकी कौमी कर्ज है। ये एक इतनी बड़ी रकम है कि इसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है, लेकिन इसका असर बहुत हकीकी है और पूरी दुनिया पर है। सोचे, इस भारी कर्ज पर सिर्फ सूद की अदायगी के लिए सालाना तकरीबन $1 ट्रिलियन खर्च होते हैं। इसका मतलब यह है कि हुकूमत के पास जो रिवायती मुआशी हथियार होते हैं, जैसे मजीद नोट छापना, वो अब महदूद हो गए हैं। मुख्तसर ये कि पुराने हिफाजती जाल अब पहले जैसे मजबूत नहीं रहे। तो अहम नुक्ता यह है कि पुरानी किताब के उसूल अब काम नहीं कर रहे। हर कदम जो उठाया जाता है उससे कहीं और एक नया मसला खड़ा होने का खतरा होता है। इसी वजह से गैर यकीनी की सूरत हाल और भी बढ़ जाती है। अच्छा, जब हमने मसले की संगीनी को समझ लिया है, तो आइए देखते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े और समझदार मालियाती इदारे यानी मरकजी बैंक इस सूरत हाल से निपटने के लिए क्या कर रहे हैं। इनके इक़दामात से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। ये चार्ट एक बहुत बड़ी आलमी तब्दीली की कहानी बता रहा है। जरा देखें, 2015 में मरकजी बैंक अपने ज़खायर का 33% हिस्सा अमरीकी हुकूमती बॉन्ड्स यानी ट्रेजरीज में रखते थे, लेकिन अब ये गिरकर सिर्फ 21% रह गया है। और इसके बरक्स सोना, जो पहले सिर्फ 9% था, अब बढ़कर 24% हो गया है। ये आदाद शुमार साफ बता रहे हैं कि दुनिया के सबसे बड़े मालियाती इदारे अब ठोस हकीकी असासों को ज़्यादा महफूज समझ रहे हैं। 24%, ये वो हिस्सा है जो अब मरकजी बैंकों के ज़खायर में सोने का है। ये कोई छोटी मोटी तब्दीली नहीं है, ये आलमी सतह पर दौलत को महफूज करने के अंदाज में एक बहुत बड़ी, एक बुनियादी तब्दीली है। और ये तब्दीली क्यों हो रही है? वजह यह है कि दुनिया के बड़े मालियाती इदारे मुमकिना तौर पर कमज़ोर होती करेंसी से दूरी इख्तियार कर रहे हैं और हकीकी ठोस असासों की तरफ जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक कदम है। तो अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। हम इन आलमी रुझानात को अपने ज़ाती अमली मंसूबे में कैसे तब्दील कर सकते हैं? अपने घर के मालियात को महफूज बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? स्टैगफ्लेशन के दौरान ग्रोथ स्टॉक्स, जो कि बढ़ते हुए कारोबारों पर इन्हिसार करते हैं, अक्सर गैर मुस्तकिम हो जाते हैं। इसके बरक्स हकीकी असासें जैसे सोना अपनी कद्र बरकरार रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो ठोस होते हैं और उनकी कद्र किसी एक कंपनी की कारकर्दगी से नहीं जुड़ी होती। तो ये रहा एक 3 कदमी सादा मंसूबा। पहला कदम, नए कर्जे लेने से गुरेज करें ताकि माहाना अखराजात पर दबाव कम हो। दूसरा, अपनी सारी बचत को सिर्फ एक जगह जैसे बैंक अकाउंट में रखने के बजाय उसे मुख्तलिफ असासों में तकसीम करें। और तीसरा और सबसे अहम, अपनी आमदनी को महफूज बनाने पर पूरी तवज्जो दें। और ये हमें अपने आखिरी और शायद सबसे अहम नुक्ते पर लाता है
इस गैर यकीनी सूरत-ए-हाल में अपनी आमदनी को कैसे महफूज बनाया जाए, क्योंकि आखिर में हमारा सबसे बड़ा असासा हमारी मुस्तहकम आमदनी ही होती है। इस दबाए हुए सैंडविच की मिसाल को समझें। कारोबारों के लिए एक तरफ तो पैदावारी लागत बढ़ रही है और दूसरी तरफ लोग महंगाई की वजह से कम खर्च कर रहे हैं। इस दोहरे दबाव का नतीजा अक्सर नौकरियों में कटौती की सूरत में निकलता है। तो अपनी मुलाजमत को कैसे महफूज बनाया जा सकता है? आसान है। इजाफी जिम्मेदारियों को कबूल करें, अपनी महारतों को बेहतर बनाएं और अपनी कंपनी के लिए एक नागुज़ीर असासा बनें। इसके अलावा आमदनी का एक और जरिया बनाने पर भी गौर करें, जैसे कोई ऑनलाइन काम, ताकि इन्हिसार सिर्फ एक नौकरी पर ना रहे। और आखिर में ये एक बहुत हौसला अफजा बात है। याद रखें, मुश्किल वक्त हमेशा अपने साथ मौके भी लाता है। जो लोग इस वक्त को खुद पर और अपनी सलाहियतों पर सरमायाकारी करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो ना सिर्फ इस बहरान से बच निकलेंगे बल्कि पहले से कहीं बेहतर पोजीशन में होंगे। हम इस गुफ्तगू को इस एक सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। जब सब कुछ गैर यकीनी हो तो क्या पैसा, सोना या स्टॉक्स सबसे अहम है, या फिर सबसे कीमती असासा वो इल्म और महारत है जो हमें किसी भी तूफान का मुकाबला करने के काबिल बनाती है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।